dear student, today our lecture number 11 on the unit elements of group 16, 17 and 18. लास्ट लेक्चर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन देखा. आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक, तो इसको कैसे हम बताएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड इसकी पी के वैल्यू पर या के ए वैल्यू पर. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है. इट कम्प्लीटली आयोनाइजेस इन एक्वियस सॉल्यूशन बाय 2 स्टेप और इन 2 स्टेप. पहला होता है, पहला हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है, विच गिव्स ए HSO4 बेस एंड HO3 एसिड. ठीक, दिस आर द हैविंग Ka वैल्यू ग्रेटर देन 10. ओके, अब दूसरा डिसोसिएशन है HSO4 माइनस आयन फर्दर डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस H+ आयन एज ए हाइड्रोनियम आयन. ठीक, दूसरा H+ आयन रिमूव हुआ, देयरफॉर इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड. इसको कहा जाता है डायबेसिक एसिड. दैट मीन्स हैविंग 2 Ka वैल्यू. सेकंड इज 1.2 10⁻⁻². दिस आर द ionization in aqueous solution by 2 step. First production of H+ ion, second production of H+ ion. This is called a acidic or strong acid which a diabasic acid. ठीक, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ Ka की वैल्यू ग्रेटर है, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इज लार्जली डिसोसिएटेड. राइट, इट डिसोसिएटेड completely और largely dissociated into H+ ion. ठीक, and HSO4 minus ion. Thus sulfuric acid is a strong acid. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक, सेकंड देखेंगे नंबर 2, रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, that is called oxidizing property. Sulfuric acid is a good oxidizing agent. ठीक, इसी को हम डिस्कस करेंगे. कुछ मेटल लेंगे और कुछ नॉन मेटल लेंगे, उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखेंगे विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ऑक्सीडेशन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट सल्फ्यूरिक एसिड से ही होता है, अदरवाइज इन डाइल्यूट एसिड एक्ट एज ए HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक, तो पहली रिएक्शन लेंगे कॉपर के साथ. कॉपर व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड हॉट सल्फ्यूरिक एसिड विच प्रोड्यूसेस कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल. दैट इज वी टेकन twice of sulfuric acid which produces this. This is the first reaction with metal which oxidizes to form sulfur copper sulfate plus sulfur dioxide and water molecule. Similarly, अगर सल्फर के साथ हम रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये देता है सल्फर डाइऑक्साइड. सेकंड, when we treated with sulfur with a concentrate sulfuric acid, hot concentrate sulfuric acid which produces sulfur dioxide and water molecule. ठीक, इसी तरह कार्बन के साथ या शुगर के साथ ये रिएक्ट करती है, तो कार्बन को पूरा बर्न कर देती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस मॉइस्चर और वाटर. इस तरह ये मेटल के साथ. दिस इज ए नॉन मेटल. सल्फर एंड कार्बन आर नॉन मेटल, कॉपर इज ए मेटल. दिस आर द सम रिएक्शन फॉर मेटल एंड नॉन मेटल. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिपेंड ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. रिमेंबर दैट अगर हम
कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा करते हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाती है। तो जब भी हमको किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना है, किसी भी मेटल या नॉन मेटल को, तो वहाँ पर हमको कॉन्सेंट्रेटेड है हॉट सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज़ करना है। Now third reaction, that is a dehydrating property. It is a very important property for sulfuric acid. Dehydrating property देखेंगे, concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent। ये वाटर को रिमूव करता है, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को रिमूव करता है फ्रॉम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड शुगर चारकोल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड चारिंग। ग्लूकोज को ये बर्न कर देता है। सिर्फ आप शुगर के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर ऑब्जर्वेशन करो, आपको सिर्फ ब्लैक कलर का कार्बन नज़र आएगा, तो ये कार्बन को पूरा बर्न कर देती है। 12 कार्बन प्लस 11 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, इट इज़ ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Dehydrating agent, that means to remove water molecule from the substance। अगली रिएक्शन विथ सॉल्ट। रिएक्शन विथ सॉल्ट्स, सबसे पहले हम लेंगे सोडियम क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोजेज द सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड टू द करस्पॉन्डिंग एसिड। दो एसिड बनेगा, एक वोलेटाइल होगा और एक रहेगा उसका नॉन वोलेटाइल एसिड। NaHSO4 प्लस HCl, राइट, इट फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस HCl। दिस इज बोथ आर एसिड, वन इज वोलेटाइल एंड अनदर इज नॉन वोलेटाइल। इफ वी रिएक्टेड विथ पोटेशियम नाइट्रेट concentrated sulfuric acid, it forming potassium hydrogen sulfide plus HNO3, दिस इज ऑल्सो एसिड। ठीक, साथ ही साथ कैल्शियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है दैट कैल्शियम सल्फेट प्लस ट्वाइस HF। दिस ऑल आर ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं हम, इसका यूजेस देखते हैं। दिस आर द सम रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, जैसे कि अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र, इसकी तैयारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुपर फॉस्फेट्स की तैयारी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह यूज़ किया जाता है इसको इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट। बहुत सारे पिगमेंट्स बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका। कुछ डाई स्टफ बनाने के लिए, कलर करने के लिए, कलर का स्टफ बनाने के लिए एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट, ठीक, दरमियानी स्टेप में इसका यूज़ किया जाता है। या इसको ऐसा समझ लो, बहुत सारे इंडस्ट्री में एज ए रिएजेंट यूज़ किया जाता है या एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ठीक, इसी तरह ये यूज़ किया जाता है मेटलर्जी में, ठीक, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, साथ ही साथ डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, देन आल्सो यूज्ड इन मेटलर्जी, क्लीनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, सब में सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। इसी तरह जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं लीड स्टोरेज बैटरी, तो ये इन स्टोरेज बैटरी में भी यूज़ होता है। स्टोरेज बैटरीज इन लेबोरेटरी रिएजेंट, या इट आल्सो यूज इन लेबोरेटरी रिएजेंट। बहुत सारे आप केमिकल रिएक्शन करते हो उसमें आप यूज़ करते हो इसका।
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, जो कि एक पॉलीमर है, उसके प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर है नाइट्रोसेल्यूलोज, मतलब यहाँ पर सेल्यूलोज जो नेचुरल फाइबर, उसके साथ नाइट्रो कंपाउंड मिक्स करके नाइट्रोसेल्यूलोज पॉलीमर बनाया जाता है। उसके इस्तेमाल में उसको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Now in next lecture we studied that the chlorine and compounds of chlorine. Okay, thank you.